वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास कार्य हुए हैं जितने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में भी नहीं हुए। वारासिवनी क्षेत्र में जितने भी बड़े पुल पुलिया थे सब स्वीकृत हो गए हैं। 3 दर्जन से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो रहा है या हो गया है। क्षेत्रवासियों ने मुझे जिस अपेक्षा से चुना था, आज मुझे सुखानुभूति हो रही है कि मैं अपेक्षा से आगे जाकर क्षेत्र का विकास कर रहा हूं। इस आशय की बातें वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल यानी गुड्डा भैया ने विकास कार्यों के भूमि पूजन समारोह के दौरान 6 अक्टूबर शुक्रवार को कही। इस मौके पर उन्होंने नगर पालिका वारासिवनी के तहत 12 करोड़ के भूमि पूजन की सौगात दी और विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांद्रे, उपाध्यक्ष प्रीति संतोष शिव, लोक निर्माण विभाग सभापति संदीप मिश्रा, सभापति मदन धार्मिक, मधु जायसवाल, धर्मेश जोशी, श्रीमती डॉली विक्की एड़े, योगेंद्र मोनुलिमजे, प्रवीण डोंगरे, पार्षद पवन धुर्वे सहित नगर पालिका सीएमओ, नगर पालिका कर्मी और नगरवासी उपस्थित रहे। लोकार्पण और भूमि पूजन के तहत 6 अक्टूबर को गांधी चौक वारासिवनी में समारोह पूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें वारासिवनी नगर में वृहद नल जल योजना, पानी टंकी, स्विमिंग पूल, गांधी बाल उद्यान सौंदर्यीकरण, अंबेडकर भवन में लॉन और भवन का जीर्णोद्धार, स्वामी विवेकानंद क्लब हाउस, रिटायरिंग रूम, सामुदायिक भवन, तालाबों का सौंदर्यीकरण और समस्त वार्डों में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 9 में संजीवनी क्लिनिक, वार्ड क्रमांक 9, 12, 13 में आंगनबाड़ी कार्य का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अब चुनाव आ गया है, कई नेता आएंगे, लेकिन याद रखना है कि कोरोना महामारी के समय जब लोग अपने मकानों में बंद थे और संकट की घड़ी थी तो किसने मदद की थी। आप लोगों से मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। जिस तरह अब तक मुझे आशीर्वाद दिया है वैसा ही सहयोग बनाए रखिए। आपके और मेरे रिश्तों के बीच कोई राजनीतिक दल नहीं आ सकता। जितना काम वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में हम विकास करना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि हो सकती है, लेकिन मेरी रुचि या मेरा कर्तव्य हर व्यक्ति, हर समाज, हर जाति, हर व्यक्ति के सोच को आगे बढ़ाना, उनका उत्साहवर्धन बनाए रखना। जो व्यक्ति जैसा चाहता विकास, हर तरह से काम करने का मैंने प्रयास किया है और यही कारण है कि आज एक रिकॉर्ड बना है। वो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का नहीं है, ये रिकॉर्ड है पूरे भारत का। पूरे भारत देश में वाराणसी खैलानी विधानसभा पहली विधानसभा है जहाँ का विधायक भी निर्दलीय है, नगर पालिका अध्यक्ष भी निर्दलीय है, जनपद अध्यक्ष भी निर्दलीय है। ऐसा पूरे भारत में कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इसके लिए आप लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड गुड्डे जायसवाल ने नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड आप सबने बनाया है, वाराणसी खैलानी क्षेत्र जनता ने बनाई है। और यही कारण है कि दिल्ली भोपाल का सारे नेताओं के नजरिए पे वाराणसी रहता है। वो सोचते हैं कि वाराणसी खैलानी क्षेत्र की जनता है कैसी, क्या सोच के वोट करती है, कैसा इतने दूर की सोचती है वाराणसी की जनता, कैसे 2 लाख जनता एक जैसे सोच लेती है कि हम बीजेपी में नहीं वोट करेंगे, कांग्रेस को नहीं करेंगे, या फलाना पार्टी को नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे। ये व्यक्ति को देख के वोट करते हैं लोग। गांव में भी देखो तो गुड्डा जायसवाल लोग चुनाव जीतते हैं, शहर में गुड्डा जायसवाल लोग चुनाव जीतते हैं। ऐसा क्या है? तो ये सब कारण है जिसके कारण हमारे सारे नेता हमसे प्रभावित है। हमारा मान सम्मान उस समय बढ़ जाता है जब वो ये बोलते हैं कि वाराणसी खैलानी क्षेत्र की जनता ऐसी कैसी क्या बोलती है। आपको बताएं कि विधायक जायसवाल के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद वारासिवनी ने विकास के क्रम में नए आयाम स्थापित किए हैं। वारासिवनी नगर आज बालाघाट जिले की किसी भी निकाय की अपेक्षा विकसित और समृद्ध हो पाया है। ये सब कुछ विधायक जायसवाल की इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका है। राज्य सरकार को समर्थन देकर उन्होंने वारासिवनी नगर पालिका को विकास कार्यों में अग्रणी बनाने का काम किया। आज वारासिवनी नगर की सड़कें विकास की गाथा खुद बयां कर रही हैं और वर्षों पुरानी सड़कों को नया स्वरूप देकर नगरीय जनता को सहूलियत देने का काम नगर पालिका परिषद वारासिवनी में हुआ है। मैं भले मंदिर मंडल में बैठा नहीं बैठता, लेकिन वहाँ वाराणसी की बात है, वाराणसी का पुल कर दो, वाराणसी की सड़क कर दो, वाराणसी का इंडोर स्टेडियम कर दो, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो। ये मध्य प्रदेश में वाराणसी का नाम चलता है। तो आने वाले समय पर भी आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है
कि हमारी गति विकास की और हमारी जो नीयत है काम करने की, इसमें आप सबका भरपूर समर्थन मुझे मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पुनः जो 5 साल हैं उन 5 सालों में नगर पालिका के माध्यम से, मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से और भी हमारी कुछ योजनाएं हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे नक्शे बने जो हम वाराणसी क्षेत्र के विकास की वास्तविकता में उसको लाना। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने विकास के क्रम को निरंतर बनाए रखने के लिए विधायक जायसवाल का आभार जताया। साथ ही वारासिवनी में इसी तरह उनके मार्गदर्शन में विकास का सिलसिला जारी रखने के लिए विधायक जायसवाल को पुनः जीत दिलाने जनता से आग्रह किया। आप सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय गुड्डा भैया ने हमारे शहर के लिए नए नए सौगात लाए हैं और आज हमारे यहाँ पे पानी टंकी का भी भूमि पूजन समारोह हुआ है और हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल का भी है। हमारे शहर में गुड्डा भैया ने बड़े बड़े नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी बड़े बड़े सौगात लाते हैं और सभी ऐसे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं सभी के वार्ड में का निर्माण कार्य भी का भूमि पूजन भी करवाए हैं और हमारे वार्ड नंबर 10 में आंगनबाड़ी और 11, 13, 12 में आंगनबाड़ी भी उसका भी लोकार्पण हुआ है आज हमारे आदरणीय गुड्डा भैया के हस्ते। और ऐसे ही विभिन्न कार्यों का विकास की गाथा को हमारे आदरणीय गुड्डा भैया विकास की गाथा आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और आप सभी का सहयोग आशा और विश्वास के साथ हमारे आदरणीय गुड्डा भैया का सहयोग ऐसा ही मिलता सब जनता को मिलते रहे और सभी जनता के आशीर्वाद हमारे आदरणीय गुड्डा भैया पे बनता रहे। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अभी सभी जनता से मैं यही चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय गुड्डा भैया का हाथ मजबूत करे और उनके जो चुनाव आ रहे हैं उनमें सभी का सहयोग। आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका के विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी और नगरवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।